हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के द्वारा दोस्तों नया रिक्वायरमेंट सामने निकल करके दोस्तों आया हुआ है मैट्रिक लेवल पर। जी हाँ दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी झारखंड से केवल मैट्रिक उत्तीर्ण हैं वे दोस्तों इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो आइए पूरा प्रोसेस को दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर किस पोस्ट पर रिक्वायरमेंट सामने निकल करके आया हुआ है। झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 नियमित और बैकलॉग रिक्तियाँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पूरा अपडेट को आइए हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप इस फॉर्म को ऑनलाइन तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, www.jssc.jharkhandgovernment.in पर लॉगिन करके आप इस फॉर्म को दोस्तों समर्पित कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क दोस्तों 100 रुपया रहने वाला है। ठीक है, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए। वहीं झारखंड से जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST, उन लोगों को दोस्तों मात्र 50 रुपया पे करना होगा। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं। और दोस्तों जो झारखंड राज्य के कक्षपाल पुरुष और कक्षपाल महिला के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु रिक्तियों की विवरण यहाँ पर दिया गया है। कक्षपाल पुरुष के लिए देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपका पदनाम दिया हुआ है, यहाँ पर कुल रिक्तियाँ दिया हुआ है। कुल रिक्तियों में कर्णाकन आरक्षण कोटिवार पदों की विवरण, खेलकूद कोटा। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं 10% या 5% के अंतर्गत, उन लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए 165 सीट रिजर्व है। गृह रक्षकों के लिए मतलब होमगार्ड में जो अभी काम कर रहे हैं, जो कार्यरत हैं होमगार्ड के लिए, उन लोगों के लिए 413 पद यहाँ पर रिजर्वेशन है। और कक्षपाल पुरुष में टोटल 1634 यहाँ पर पोस्ट है। ठीक है, पुरुषों के लिए। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए 64 पद यहाँ पर रखा गया है रिजर्वेशन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 1600 से ज़्यादा पोस्ट है, मतलब बोल सकते हैं कि 1700 प्लस पोस्ट यहाँ पर कक्षपाल का निकल करके आया हुआ है। ठीक है, तो इस फॉर्म को दोस्तों कौन कौन भर सकते हैं, कौन कौन नहीं भर सकते हैं, उसके बारे में भी दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे। देख सकते हैं कक्षपाल पुरुष। ठीक है, फिर यहाँ पर 19 पोस्ट है और फिर महिला के लिए फिर यहाँ पर 16 पोस्ट है। मतलब कुल मिला करके आप लोग यदि जोड़िएगा दोस्तों तो 1700 से प्लस पोस्ट यहाँ पर सामने निकल करके आया हुआ है। ठीक है, तो जो मेन चीज़ है दोस्तों उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। यदि आप लोग झारखंड के SC ST OBC कैटेगरी EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप लोगों के पास दोस्तों जाति और आवासीय होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खासकर दोस्तों SC ST OBC कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, यदि आप लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंटल सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा झारखंड से। ठीक है, और देख सकते हैं कक्षपाल पुरुष कक्षपाल महिला वेतन की अगर बात करें तो 19,900 से स्टार्ट होगा और 63,200 तक जो 7वां वेतन है वहाँ तक आप लोग का जाएगा इस पोस्ट में। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा आप लोग यदि उत्तीर्ण हैं तो भाई आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मैट्रिक पास यहाँ पर रखा गया है। शारीरिक मापदंड की अगर बात करें दोस्तों तो कक्षपाल पुरुषों के लिए अनारक्षित, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 BC2 EWS और जनरल कोटा के अभ्यर्थियों का जो दोस्तों हाइट रहेगा वो न्यूनतम 160 सेंटीमीटर रहेगा और सीना 81। ठीक है, फुला करके। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए हाइट न्यूनतम 155 सेंटीमीटर रहेगा और सीना जो दोस्तों फुला कर रहेगा वो 79 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद कक्षपाल महिला के लिए सभी महिला कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 148 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और सीना यहाँ पर लागू नहीं है। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित निर्धारित मापदंड के अनुसार दौड़ आयोजित की जाएगी। पुरुषों के लिए दूरी देख सकते हैं 1 मील जिसको 1600 मीटर बोला जाता है। 6 मिनट में आप लोगों को 1600 मीटर दौड़ना है। और महिलाओं के लिए 1 मील 1600 मीटर इन लोगों का भी है, लेकिन इन लोगों का टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा है 10 मिनट। ठीक है,
और वायु सीमा की अगर बात करें तो आप लोगों का दोस्तों उम्र 1/8/2025 से गणना की जाएगी। न्यूनतम 18 वर्ष आप लोगों का उम्र होना चाहिए। अधिकतम उम्र यहाँ पर अभी मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पर अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पुरुष के लिए देख सकते हैं 25 वर्ष, गृह रक्षक के लिए 30 वर्ष यहाँ पर दिया गया उम्र, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 45 वर्ष, सहायक पुलिस के लिए 35 वर्ष। अत्यंत रूप से पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 दोनों कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए पुरुष के लिए 27 वर्ष अधिकतम, गृह रक्षकों के लिए 32, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 45 और सहायक पुलिस के लिए 37, ठीक है। इसके बाद अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2, ठीक है, पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 के लिए 28 वर्ष रखा गया है यहाँ पर, और गृह रक्षकों के लिए 33 वर्ष, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 45 वर्ष और सहायक पुलिस के लिए 48 वर्ष। 4 नंबर में SC ST पुरुष और महिला दोनों के लिए, अन्य के लिए मतलब जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए 30 वर्ष, गृह रक्षकों के लिए 35 वर्ष, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 45 वर्ष, सहायक पुलिस के लिए 40 वर्ष, ठीक है। पात्रता की अगर बात करें दोस्तों तो इसको पढ़ना मैं उतना भी उचित नहीं समझता हूँ, ठीक है, क्योंकि फ्रेश भी है, गृह रक्षकों के लिए है, झारखंड पुलिस में जो भूतपूर्व सैनिकों के उन लोगों के लिए भी रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है। आरक्षण उसी को मिलेगा, ठीक है, जिनके पास आरक्षण का दावा हो, यानी कि जाति आवासीय ये सब हो, उन्हीं लोगों को आरक्षण मिलने वाला है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को आगे ही बता दिया कि जाति और आवासीय दोस्तों होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद सिलेबस की अगर बात करता हूँ दोस्तों तो चलिए मैं सिलेबस का बात कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट दिया हुआ है, देख सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 17/11/2025 से 8/12/2025 की मध्य रात्रि तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने एवं फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट होने के लिए दिनांक 10/12/2025 की मध्य रात्रि तक, ठीक है। वहीं 11/12/2025, ठीक है, और 13/12/2025 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए लिंक पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान करने की राशि तक सीमित होगा, ठीक है। मतलब आप इस फॉर्म को 7 नवंबर 2025 से भर सकते हैं, लास्ट डेट इसका 8 दिसंबर 2025 तक है, ठीक है। अब हम लोग परीक्षा का दोस्तों थोड़ा स्वरूप देख सकते हैं, ठीक है, सिलेबस जिसको हम लोग बोलेंगे। हालांकि मैं इसका सिलेबस एक अलग से आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। यह जो परीक्षा है दोस्तों OMR बेस्ड होगी, मतलब OMR सीट पर ली जाएगी ऑफलाइन तरीके से। परीक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम यहाँ पर 3 चरणों में दोस्तों आप लोगों का परीक्षा लिया जाएगा। पहला है शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक है। पहला शारीरिक होगा, माने फिजिकल होगा। उसके बाद आप लोगों का लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद चिकित्सा जांच परीक्षा यानी कि आप लोगों का मेडिकल होगा, ठीक है। जो शारीरिक मापदंड शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास करेंगे उन्हीं लोगों का लिखित परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखित परीक्षा की अगर बात करें दोस्तों तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। OMR बेस्ड आप लोगों का परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है ना। और परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्त अंक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एवं मेगा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक दिया जाएगा। यानी कि जिस प्रकार रेलवे नॉर्मलाइज्ड अंक देता है, ठीक उसी प्रकार परीक्षा का स्वरूप 3 प्रकार का होगा, निम्न प्रकार का होगा। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, ठीक है। एक ही चरण में आप लोगों का परीक्षा होगा। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। एक प्रश्न का पूर्ण अंक आप लोगों को 3 होगा, मतलब एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 3 नंबर आप लोगों को दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। मुख्य परीक्षा में दोस्तों परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। एक ही दिन में आप लोग का परीक्षा संपन्न किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इनमें निम्न विषय रहेंगे,
पहला पत्र 1 में भाषा ज्ञान, यानी कि कुल इसमें 120 प्रश्न रहेंगे। परीक्षा की अवधि इसका 2 घंटा का रहेगा। हिंदी भाषा ज्ञान में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक, ठीक है, अर्यक क्वालिफाइंग होगा जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब इसमें मेरिट लिस्ट आप लोग का नहीं बनेगा, लेकिन इसमें पास करना दोस्तों आप लोगों को जरूरी होगा। यदि आप लोग पास नहीं करते हैं तो सेकंड पेपर आप लोग का चेक ही नहीं होगा, ठीक है। खाली 30% अंक लाना है। वहीं पत्र 2 और पत्र 3 में आप लोगों का दोस्तों मेरिट भी बनेगा। पत्र 2 में दोस्तों जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटा का होगा, जिसमें आप लोग हिंदी ले सकते हैं, अंग्रेजी, संस्कृति, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, खुडू, कुड़ाऊँ, कुरमाली, खोट्ठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। चिन्हित क्षेत्रीय जनजाति भाषा में 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, लेकिन इसमें मेरिट बनेगा, ठीक है। अब पत्र 3 की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें सामान्य ज्ञान, कुल प्रश्न 120 पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि इसमें 2 घंटा का होगा। सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य गणित से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा इसमें भी, लेकिन मेरिट आपका पेपर 2 और पेपर 3 में बनेगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर टिप्पणी में लिखा गया है, ठीक है। इसको दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यही चीज़ मेन है, इसी में आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हता 30% है। इसमें कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल, अयोग्य माने जाएंगे, जो कम नंबर लाएंगे, ठीक है। तथा ऐसे अभ्यर्थी के पत्र 2 एवं पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यदि आप लोग फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई नहीं होते हो तो 2 और 3 का मूल्यांकन यानी कि कॉपी जांच नहीं होगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजाति भाषा प्रश्न 2 में 30% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यदि पेपर 2 में कम नंबर लाते हो तो पेपर 3 का फिर चेक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया गया है, ठीक है। भाषा ज्ञान में, हिंदी भाषा ज्ञान में आपका हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी व्याकरण पर आधारित 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद, अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। अंग्रेजी भाषा के यहाँ पर ज्ञान दिया गया है। अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद, अनसीन पैसेज तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा में देख सकते हैं, ठीक है। सभी का यहाँ पर सिलेबस अलग अलग दिया गया है, देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर सामान्य ज्ञान से झारखंड राज्य से संबंधित है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, ठीक है ना। सामान्य आपका मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण होगा, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं दोस्तों इसका अलग से एक सिलेबस का वीडियो बना दूंगा, स्पेशल कक्षपाल का सिलेबस में एक अलग से बना दूंगा, क्योंकि ऐसे में वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। जितना भी इम्पोर्टेंट दोस्तों चीज़ था मैंने वो सारा चीज़ों का डिस्कशन इस वीडियो में मैंने दोस्तों कर दिया है। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह जो वीडियो है दोस्तों अच्छा लगा हो। यदि दोस्तों अच्छा लगा हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा यदि समझाने में किसी प्रकार का कोई दोस्तों मिस्टेक हुआ हो तो। और इसका अलग से मैं दोस्तों एक सिलेबस का वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। उसका वीडियो 1-2 दिन में दोस्तों आ जाएगा। बढ़िया से उसका सिलेबस का मैं जिक्र करूँगा, एक एक चीज़ों के बारे में मैं दोस्तों उसमें बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, धन्यवाद।